अब हम ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से होता है, एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल डिफाइन करी है, नेम स्पेस लिया है, एक क्लास लिए ग्राफ। यहाँ हमने 3 वेरिएबल डिफाइन करे, एक इंटीजर वर्टिस नाम से, एक बूलियन डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ग्राफ को चेक करने के लिए ग्राफ डायरेक्टेड है या नहीं है। एक हमने पॉइंटर लिए एडजेसेंट मैट्रिक्स नाम से। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम 2D मैट्रिक्स बना। जब भी हमें कोई आउटपुट मिलेगा वो 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा, मीन्स रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में। शुरू में सभी वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। सारी वैल्यूज़ को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब क्या होगा कि फिर एज फंक्शन लिया है हमने एक एज नाम का एक फंक्शन लिया है जो दो वर्टिस के बीच में कनेक्शन जोड़ता है। एज क्या होती है, एक लाइन होती है जो दो वर्टिस के बीच में कनेक्शन को बताएगा। अब हमने एक मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन में हमने 5 वर्टिक्स और 6 एजेस लिए, हमने अज्यूम करिए। ये हो गया वर्टिक्स और ये हो गई एजेस। 5 वर्टिक्स और 6 एजेस हो गए। यूजर से हमने इनपुट करवा लिया है ना, प्रिंट करवा लिया। और अब आगे क्या होगा कि मेन फंक्शन में वर्टिस और एजेस लिए, एजेस को हमने मैनुअली डिफाइन भी किया है। जैसे ये 0 1 0 2 1 2 1 3 और 2 4 और 3 4, ये हमने मैनुअली डिफाइन किया है। हर एज को ग्राफ में ऐड किया जाता है। अंत में एक डिस्प्ले फंक्शन हमने लिया है जो जो ये क्या करेगा, ऐड जैसी मैट्रिक्स को प्रिंट करके देगा। इस मैट्रिक्स में अगर सेल में अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि दो वर्टिस के बीच में एक एज मौजूद है। अगर अगर किसी सेल की वैल्यू 1 आ जाती है, 0 का मतलब तो ये होता है कि उन दो वर्टिस के बीच में कोई एजेस नहीं है। 1 का मतलब ये होता है कि दो के बीच में एक एज प्रेजेंट है। इस तरीके से हम एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो जाएगी।